जीवन और जीवन से जुड़े विषयों पर गौतम बुद्ध का नजरिया बहुत सटीक और एकदम समझ में आने वाला ही रहा है। उन्होंने कभी किसी विषय पर बहुत उलझकर नहीं समझाया। अपने शिष्यों की सारी जिज्ञासाएं वे अत्यंत सरलता पूर्वक हल कर देते थे। बहुत सारे लोग उनसे हजारों प्रश्न पूछते थे और वे उनके जवाब अत्यंत सरलता पूर्वक दिया करते थे। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि हमारे हाथ सिर्फ एक ही चीज है और वह है हमारा जीवन। हमें उन बातों के बारे में सोचकर समय नहीं गंवाना चाहिए जिन पर हमारा कोई अधिकार न हो। हमें हमेशा उन बातों के बारे में ही विचार करनी चाहिए जो हमारी परेशानियों को कम कर सके, जो हमारे दुखों को कम कर सके। इसीलिए जब कोई व्यक्ति उनसे आत्मा, परलोक, विश्व का मूल कारण आदि दार्शनिक बातों के बारे में पूछता तो वे इसे व्यर्थ की चर्चा कर टाल देते थे। वे कारुणिक होकर कहते थे कि हमें जीवन के बारे में सोचनी चाहिए, हमें कर्म के बारे में सोचनी चाहिए, हमें अपने जीवन को सुखमय व आनंदमय बनाने की सोचनी चाहिए। यह किस्सा उस समय का है जब भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उस समय किसी पंथ के पुरोहित मृत व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग भेजने के लिए एक कर्मकांड करते थे और उसके लिए वे मृतकों की जो संबंधी थे उनसे बड़ी दक्षिणा मांगते थे। उक्त कर्मकांड के दौरान वे मंत्रोच्चार करते समय मिट्टी के एक छोटे कलश में पत्थर भरते थे और उसे एक छोटी सी हथौड़ी से आघात करते थे। इस तरह से आघात करने के बाद यदि वह पात्र टूट जाता है और पत्थर बिखर जाते हैं तो वे कहते कि मृत व्यक्ति की आत्मा सीधी स्वर्ग को प्रस्थान कर गई है। अधिकतर मामलों में मिट्टी के साधारण पात्र लोहे की हथौड़ी की हल्की चोट भी नहीं सह पाते थे और पुरोहितों को वांछनीय दक्षिणा मिल जाता था। अपने पिता की मृत्यु से दुखी एक युवक बुद्ध के पास आया। वह युवक यह सोचता था कि बुद्ध की शिक्षाएं और धर्म अधिक गहन है और वे उसके पिता की आत्मा को मुक्त कराने के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। बुद्ध ने युवक की बात धैर्य के साथ सुना और कहा, जाओ और 2 अस्थि कलश लेकर आओ। बुद्ध ने एक में घी और दूसरे में पत्थर भरकर लाने के लिए कहा। यह बात सुनकर युवक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि बुद्ध कोई नई और शक्तिशाली क्रिया करके दिखाएंगे। वह मिट्टी के एक कलश में घी और दूसरे में पत्थर भरकर ले आया। बुद्ध ने उससे कहा कि वह पुरोहितों के मंत्र पढ़ते समय दोनों कलश को पानी के भीतर हथौड़ी से आघात कर दें और वापस आकर सारा वृत्तांत सुनाए। उस युवक ने वही किया जो बुद्ध ने कहा था। उपरोक्त क्रिया करने के बाद युवक अत्यंत उत्साह में था। उसे लग रहा था कि उसने पुरानी क्रियाओं से भी अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली क्रिया स्वयं की है। बुद्ध के पास लौटकर उसने सारा विवरण सुनाया। उसने कहा, दोनों कलश पानी के भीतर हथौड़ी से आघात करने पर टूट गए। उनके भीतर स्थित पत्थर तो पानी में डूब गए, परंतु घी ऊपर आ गया और नदी में दूर दूर तक बहने लगा। बुद्ध ने कहा, अब तुम एक काम करो, तुम वापस जाकर अपने पुरोहितों से कहो कि वे प्रार्थना करें कि पत्थर पानी के ऊपर आकर तैरने लगे और घी पानी के भीतर डूब जाए। यह सुनकर युवक चकित हो गया और बुद्ध से बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं बुद्ध? पुरोहित कितनी ही प्रार्थना क्यों न कर ले, पर पत्थर पानी पर कभी नहीं तैर पाएंगे और घी पानी में कभी नहीं डूबेगा। बुद्ध ने कहा, तुमने सही कहा।
तुम्हारे पिता के साथ भी ऐसा ही होगा। यदि उन्होंने अपने जीवन में शुभ और सत्कर्म किए होंगे तो उनकी आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होगी। यदि उन्होंने त्याज्य और स्वार्थपूर्ण कर्म किए होंगे तो उनकी आत्मा नरक को जाएगी। सृष्टि में ऐसा कोई भी पुरोहित या कर्मकांड नहीं है जो तुम्हारे पिता के कर्म फलों में तिल भर का भी हेरफेर कर सके। दोस्तों, स्वर्ग या नरक यह होता है या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, परंतु अपने मृत आत्मियों को सभी लोग स्वर्ग ही भेजना चाहते हैं और उसके लिए अलग अलग तरह के कर्मकांड करते हैं। बुद्ध ये भी कहते हैं कि अपने जीवन को यथासंभव सार्थक रूप से जीना एक आधुनिक व्यक्ति के लिए नंबर 1 कार्य होता है, जो आत्म साक्षात्कार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए प्रयास करता है। वास्तव में अपने जीवन को यथासंभव पूर्ण और समग्र रूप से जीना सीखना अत्यंत आवश्यक है। कितने लोग किसी भी तरह से खुद को विकसित किए बिना ही अपने जीवन को खर्च करते हैं। इस तरह उनके जीवन में गिरावट आती है। दोस्तों, मृत्यु हम सभी के लिए अंतिम गंतव्य है। यह शाश्वत है, यह अवधारित है। अब तक कोई भी मृत्यु से बच नहीं पाया। हमें यह सोचनी चाहिए कि मृत्यु शायद जीवन का सबसे अच्छा आविष्कार है। यह बदलाव का कारण है। वह नए जीवन के लिए रास्ता खोलने के लिए पुराने को साफ करता है। दोस्तों, आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद न करें। जन्म लेने और मृत्यु होने के बीच हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम वही करते हैं जो हमसे पहले हमारे पूर्वजों ने किया है और उनके पूर्वजों ने भी किया होगा, एक रोबोट की तरह। हमें जीवन मिला है। अपने जीवन को जीने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। हमारे जीवन में इतना दुख है, हमें अपने ऊर्जा उन दुखों के निवारण में खर्च करनी चाहिए, न कि यह सोचकर अपना वर्तमान और भविष्य खराब करना चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा।